Good evening, him. Good evening, Dee. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Pushpa ji. Good evening, Sandhya, Kamlesh, Deepika, Meera. Good evening. Good evening. So इतने इसमें मत आइए, बी अटेंटिव एंड बी एक्टिव, क्योंकि दिस टाइम 9 बजने वाले हैं. इसके थोड़ी देर बाद 1 आधे घंटे में आप सो जाएंगे. सो यू शुड बी एनर्जेटिक, देन जो नेक्स्ट डे आपका वो भी एनर्जेटिक रहेगा. सो हम लोग देखिए सुबह मॉर्निंग में 3 o'clock का उठते हैं, फिर भी हम अभी तक फुल एनर्जेटिक रहते हैं. सो ये गेम यही है, अवेयरनेस. जितने अवेयर होते जाएंगे उतनी ही आपकी एक्टिव, उतने ज्यादा आप अलर्ट होते जाएंगे. सो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. आजकल 21 डेज हो गए हैं मेरे पास. जैसे आप हमारा 23rd चैप्टर चल रहा है, तो मैं डेली की ना टू डू लिस्ट बनाती हूँ नेक्स्ट डे के लिए. सेशन में जैसे हेमा का सेशन चल रहा है या सेशन ऑफ होता है, या इससे पहले जो मैं 15 मिनट्स बैठती हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बना देती हूँ. और मैं सेशन के बीच में ही पिछले दिन की टू डू लिस्ट को चेक करती हूँ, क्या मेरे सारे काम पूरे हुए. अगर हुए, वेल एंड गुड, मैं अपने आप को मार्क्स देती हूँ. और अगर नहीं हुए, देन आई राइट डाउन कि आप यहाँ पर और प्रैक्टिस करेंगी. और उसके लिए मैं थैंकफुल हो जाती हूँ उसी टाइम. यूनिवर्स को थैंक यू कर देती हूँ कि एटलीस्ट आपने मुझे अलर्ट किया कि मुझे यहाँ पर वर्क करना है. सो इससे क्या रहता है, जब आप अपने एग्जामिनर खुद बन जाते हैं तो आप में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है. क्योंकि हमारे माइंड का पैटर्न ही ऐसा है, हम दूसरे को ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं, बट अपनी जो ब्लेमिंग वाली बात होती है ना, वो तो हम सुन ही नहीं सकते. अगर मैंने अभी कोई काम नहीं किया है और मेरे हस्बैंड मुझे बोलेंगे कि तूने ये नहीं किया ना, ऐसे दिल करता कि बस कुछ कर दे इस टाइम. बट गलती में कौन होता है? आई एम. सो वो आई एम को सुधारने के लिए बेस्ट है. क्योंकि अगर आपने एक एक दिन में अपनी एक एक गलती भी सुधारी, तो यूनिवर्स आपको 100 डेज तक चेक करेगा. अगर आप 121, वैसे 21 और 41 डेज कहते हैं, वो चेक करते हैं आपको कि आप खरे उतर रहे हैं, आप खरे. फिर वो आपके साथ एक, जैसे एंजल हो गया, या कोई एक, जिस तरह से हम एक मैसेंजर कह रहे हैं, आपके साथ एक साथ चलता है कोई जो आपको गाइड करता है. सो वो गाइडेंस, एक गाइडर मिलता है हमें. हर इंसान को मिलता है, पर वो कब मिलता है? जब वो अपनी अवेयरनेस पर फुल एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं. तब तक नहीं मिलता. वही वाला जो कहते हैं एक अंदर बच्चा रहता है, वो तब आपकी सुनना शुरू करता है जब आप एक्टिव होते हो. सो ये बहुत सिंपल है. अपनी अवेयरनेस को इस तरह से एक्टिव कीजिए. ये मैंने इसलिए अपना एग्जांपल दिया क्योंकि मैं आप सबका सोच रही थी कि कोई बताएगा, इसलिए मैं ही बता देती हूँ कि हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं. तो वी आर ऑल्सो सीकर्स, हम भी सीख रहे हैं. सीखते सीखते अपनी ही प्रैक्टिस से हमें समझ आता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं. और वो कमी, आज तक अगर मेरी अपनी लाइफ में कई चीजें बिगड़ी हुई थी, तो वो नॉट फॉर माय हस्बैंड, बच्चों से नहीं, वो मैं ही उसमें लैकिंग थी. मेरी ही लैकिंग. मैंने जब इस चीज को समझा, और जिस दिन मैंने ये बोला कि यस मृदुल, दिस इज अ सर्कल फॉर यू, यहाँ आपको इम्प्रूव करना है, दैट डे इज द फर्स्ट डे ऑफ माई इम्प्रूविंग. वहीं से स्टार्ट हुई. उससे पहले मैं दूसरों को ब्लेम करती थी और खुद ही गिरती थी उस गड्ढे में.
तो ये समझेंगे सब अपनी लाइफ में, और फिर देखें क्या 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 नहीं मिलता। सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास देने के लिए एबेंडेंस है, एबेंडेंस। सो एक और चीज हम बताना चाहेंगे, हम एक मॉर्निंग में बात करते हैं कि सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है ना, और हमारे बिल्कुल सामने आ जाते हैं। बट आप सबको पता है कि सूर्य उदय होता है, धरती घूमती है कि सूर्य ब्रह्मांड घूमता है? हम सबको पता है ये चीज कि क्या घूमता है, धरती घूमती है ना। बट हम बोलते क्या है, सूर्य भगवान हमारे पास आ गए, इवन कि हम सर्कुलेट हो रहे होते। तो ये क्या है, ये बिलीव है, हमारा बिलीव है। हमें सबने बताया कि सूर्य भगवान हमारे सामने आते हैं और हम उनको नमन करते हैं, बट घूम तो हम रहे हैं, वो तो स्टिल अपनी जगह पर है, घूमते हम हैं। तो इस चीज को, ये भी एक अवेयरनेस है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के साथ काम करना शुरू करेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और हम एक एक कीटाणु के बराबर है, और हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो इस यूनिवर्स में पॉसिबल है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, चाहे वो आपकी ड्रीम किसी भी लेवल की हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो इस चीज को पकड़े, और अपनी लाइफ में, अगर कोई कह रहा है ना कि मेरे 50 साल में कैसे बाल काले हो जाएंगे, कैसे मेरे बाल अगर चले गए तो कैसे आएंगे, यस आएंगे अगर आपका बिलीव है। अगर नहीं है तो वो तो 20 साल में भी जाने वाले। सो ये डिपेंड करता है आप पर। सो आज का सेशन हेमा लेगी। असल में आज मैं कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसमें मेरा ये था कि मैं एक बार थोड़ा सा अवेयरनेस आपको भी, अब हम जिस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं उसमें हम सेल्फ पे काम कर रहे हैं, और हमने अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को सेव करना है, उसके लिए काम करना है। तो अगर हम वहां पर हो गए, और अगर हम एक एक हैबिट को अपनी चेंज करते चले गए, तो वी आर अ मास्टर इन अवर लाइफ एंड अदर लाइफ ऑल्सो। सो नाउ हेमा। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रद्धा, गुड इवनिंग मैम। संध्या, मुझे आज टाइम नहीं लगा, हम कल बात करेंगे किसी टाइम। यस मैम, चलेगा, मैं कल कॉल करती हूँ। हाँ, कल थैंक यू। डे टाइम में आफ्टर 12:30 आप बात कर लें। यस मैम, श्योर। So we already have 2 minutes to start on 9 o'clock. So between this, if somebody have any sharing, yesterday we have the very beautiful chapter. So anybody have any sharing about the chapter or about your previous the journey you are in magic journey right now, and any magic which is happening in your life? We are magical people, you know. Everyone is magical people right now. Ma'am, I have one, but Yeah, it's a little sad. Yes. Yeah, actually, when I went to Srinagar, I told you. So actually, my younger son, he wanted to go to Sri Lanka. So we were having a pet. So I wrote like that. Tyson is very happy in Kuttu's house from April 5th to 10th. On 12th, he expired. oh. Ma'am, don't worry, you know, we are energy and that person is also energy, and he's always with you. Don't feel he had left only body, and he is always with you. Don't cry for that person. अगर आप क्राई करोगे ना मैम, वो भी आगे उसकी जर्नी में ना, उसे भी बहुत पीछे 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 आपके वो You bless and हाँ, you pray just for, give your pray for. blessings, और Yes. उनके आगे के कहते हैं ना, मोक्षा तभी मिल पाएगा उन्हें भी, आगे की जर्नी जो है तभी खुल पाएगी जब आप अपने आंसू बंद करोगे और उन्हें खुश होकर ब्लेसिंग्स दोगे. I know feelings are really Yes. matter, but I you was- write down I down was- some lines for
No, I was thinking why I wrote he will be means my pet will be happy in his house from 5th to 10th only, and I didn't write he's coming back, because whenever we will be used to go out, we used to send him somewhere, and the day we are coming, Tyson used to come to airport and will be coming to house. So that was in my mind, because my pet will be coming on 10th, but on 11th he was having the operation, and 12th he has gone. And just now, because I was little moved out, because one of my neighbors, they have to know their dog is missing since that day. So I wrote, my Tyson has moved to another world on the same day. So that's it's happened just 10 minutes before, like that. That's why I thought, let me know. Ma'am, don't worry. And your feelings are very, very actual. It's not like you, and it's the thing. You have the feelings for animals also. Just feel good for that कि आपकी animals के लिए भी इतनी powerful love है. This is your love, affection. And ये जो affection है ना, ये अगर आप इसको बहुत ज्यादा बांध के रखोगे तो आपको ये emotion से बहुत ज्यादा बांध देगा. But आपको इससे निकलना, you have to release it. It's good कि you are right now very emotional, और आप जितना निकाल सकते हो निकालो. But पुष्पा जी, I have also a dog, that Labra, and when जब मेरे बेटे ने मैनिफेस्ट किया था कि डॉग लेना है, हमारे घर में एक मैं ही थी जो कहती थी कि डॉग रखेंगे. नाउ सबसे लविंग वो मेरे साथ ही है. अभी भी मैं उसे ही कुछ फीड करके आई हूँ, मतलब देकर आई हूँ. सो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि प्यार किसको कहते हैं, मुझे उसी ने सिखाया इन दिस जर्नी. आई एम सिंस 2 years, तो वो भी 2 years का होने वाला है मैंने जब ये जर्नी पकड़ी. सो ह्यूमन बीइंग्स के साथ तो हम वर्क करते ही हैं, पूरी लाइफ काम था, बट आई नो कि क्या है पेट की लाइफ में इम्पोर्टेंस, आई नो दैट. सो बट देखिए, हमें अटैच नहीं करना है, हमें अवेयरनेस रखनी है. और आपको पता है डॉग्स सबकी लाइफ में नहीं आते, पर जिनकी लाइफ में आते हैं ना, उनके लिए ब्लेसिंग्स होती है, और किसी की नहीं, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स होती है. सो कुछ कर्मा रहता है. आप विश्वास करेंगे कि हमारा जो हमारे पास पेट है, हम जब कहीं जाते हैं तो हम उसको जहां छोड़ते हैं वहां का पर डे का 1000 रुपीज वो है. एंड सच्ची बोल रही हूँ, अगर मुझे अपने आप को भी कहीं 1 घंटा रहना हो ना, तो मैं कई बार सोचूं कि कैसे इतना पे करूं, बट उसके लिए पता नहीं हमारा दिल कैसे ओपन होता है और हम उसको छोड़ते हैं. ही एंजॉयड अ लॉट. सो ये उसका कर्म है, क्या पता उसके कर्मा से हमें भी मिल रहा है. सो अगर जितना जिसका स्पैन है लाइफ का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग, हम उसको नहीं काट सकते, वो एक फिक्स है. सो आप उसके लिए, उसकी सोल के लिए, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के बाद अगर कोई किसी में फीलिंग्स है तो एक डॉग में ही फीलिंग्स है, और उनके बराबर लॉयल इंसान भी नहीं है जितने डॉग्स होते हैं. सो यू ब्लेस कि आपके पास था, और आपके इमोशंस इतने उनके लिए वो है. आप अपने आप को ब्लेस करो और उससे भी ब्लेस करो, एंड फील द, उसके लिए एक लेटर लिखो बहुत सुंदर सा. और I told you I have started my book with his story, and the book is going to be published. I told him day before yesterday on 13th, can I write his last day? Then he told no, because it's already everything is done. Second edition editing is over. Now I have written all those things, but actually with manifestation, my son's Sri Lanka was having some problem. That one is, otherwise we could have sent him somewhere else, but his trip got cancelled. He was supposed to go from 8th to 10th. So I have written it in the month of March. I told you, like I'm going to Srinagar. The same day only I wrote, Tyson is living very happily in my son's house from 5 to 10. And then the Sri Lanka, he got the information that he has to go to Sri Lanka for 5-6 days. That trip got cancelled because I have written it. Now I was thinking why I wrote only 5 to 10th. I could have just written. No, don't feel guilty. It's कहते हैं ना, बगैर मतलब का पत्ता भी नहीं हिलता. तो यूनिवर्स को जो मंजूर है वो होना ही है, हम नहीं टाल सकते उसको. तो ये 2 ही चीजें जो हमारे हाथ पे नहीं है, एक बर्थ और एक डेथ. सो इन चीजों को आप रिलीज करो अपनी लाइफ से, इस चीज को, देन यू फील सो कंफर्टेबल. एंड उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें
आप अपने आप कंफर्टेबल फील करेंगे, उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स को फील करें, अपने आप आपको अच्छा फील होने लग जाए. So thank you. Now Hema, I'm you really have. sorry. And Means I no, no, don't no, want no, to no. make- I feel that कि I have a same situation. मैं इतना, मुझे कई बार मेरी डॉटर कहती है मम्मा आप इतना प्यार हमें नहीं करते जितना इसको पड़ता है. आई नो कि ये फीलिंग अपने आप एक्सप्रेस होती है, और मैं तो कहती हूँ जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो. इनमें भी प्रभु है. आपको प्रेम करना आना चाहिए, और अगर आप एनिमल से प्यार कर सकते हैं तो इंसान क्या चीज है. सो इस चीज को निकले. और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम तो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं किसी के साथ, और डॉग्स तो उनमें एक मैग्नेट पावर है कि वो अपने साइड खींच लेते हैं. आप नहीं भी चाहेंगे वो आपको खींच लेंगे अपनी साइड. सो वी ऑल्सो मेक दैट टाइप ऑफ मैग्नेट इन अवर लाइफ टू अवर सेल्फ. यस, थैंक यू. Ma'am, I want to tell you one thing. When I was in 9th or 10th standard, no, we have one Pomeranian at home, and at her last moment, when she was dying, and she came to my feet last night, and she slept with me. And you know, when I was in this journey, I realized what she had given to me, and she had told me how to get, you know, attached with your partner. मतलब अपने घर में अपने बच्चों के साथ, और किस तरह से हम लोगों को वो अफेक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है. अब मुझे इस जर्नी में आकर के और भी ज्यादा क्लियर हुआ इस चीज से. एंड डॉग्स एंड एनिमल्स आर रियली वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड. और इन चीजों से आपको अब इमोशंस आपने रिलीज कर दिया सबके सामने. नाउ यू डू एंड राइट योर ग्रेटिट्यूड, राइट मैम? एंड थैंक यू. लव यू. आपके लिए भी लव यू फॉर अ ग्रेट फीलिंग्स. So thank you. Yeah, screen share करें मैम. कुछ मीठा खा ले मैम, कुछ मीठा खा ले. पानी मत पीना. Yeah, I'll just wash my face and हाँ, मीठा खाइएगा, कुछ पानी मत पिएगा. चलिए, let's start. अच्छा, आज मुझे लगता है राजकुमार जी तो पार्टी में बिजी होंगे आज. नहीं, Yes. आज था, कल था, संडे को. हाँ, आज संडे ही है ना. हाँ. So विनोद जी आप रीड करेंगे या कोई और है कंफर्टेबल रीडिंग के लिए? विनोद जी, गुड इवनिंग. हेमा, मैं आपको पहले को होस्ट बना दूं. ठीक है जी. जी मैम. विनोद जी को भी, विनोद जी आप रीड कर रहे हैं ना? विनोद जी करेंगे आज. ठीक है. आपको भी मैं को होस्ट पर, कई बार ना सिग्नल आउट हो जाता है, तो अगर मैं इधर उधर आउट हो गई तो. चलिए, लेट्स स्टार्ट. स्क्रीन शेयर कीजिएगा. ओके. सो आज का हमारा डे बहुत ब्यूटीफुल है. देखिए, अभी अभी बात हुई ना कि दुनिया में बहुत सी ब्यूटीफुल चीजें हैं, जिसमें नेचर सबसे हम लोगों को जो एक बहुत वो मिली है, एक नियामत जिसे हम कहते हैं ना, कि हम इस सृष्टि में जहां रह रहे हैं, हमारे पास पेड़ है, पौधे हैं. अगर हम इन चीजों से प्यार करें, और इन चीजों से हमें क्या नहीं मिलता. वी आर ऑल मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स. 5 तत्वों से हम बने हैं. ये सृष्टि भी 5 तत्वों से बनी है, और यही 5 तत्व हमें अपनी जिंदगी में अगर हमारे फुलफिल हो गए, दोनों का अगर सामंजस्य, कहते हैं ना कि एक इक्वल उसमें आ गया, तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल, कहते हैं सोना और चांदी जैसे, सोने पे सुहागा बन जाता है. तो अभी जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो है एक ट्री, और इस ट्री से हमें क्या मिलता है? एक ही चीज, जिसको हम कहते हैं ना कि 2 मिनट की भी अगर हमने अंदर एक बार बाहर आ गई और रुक गई और अंदर नहीं गई, तो फिर हमारा जीवन खत्म. और वो है हमारी सांसें. और वो सांसें, और उसके लिए जो हमें चाहिए ऑक्सीजन, वो कहाँ से हमें मिलती है? प्लांट से. देखिए, ऑक्सीजन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हवा में भी है, पानी में भी है. और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही चीज आज हम जानेंगे. और ये हमारा है आज का जो चैप्टर है, जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं. हाँ जी, स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए ना.
मैडम नमस्कार पहले सबको। नमस्कार सर। 23वां दिन नमस्कार। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित मैरी एलन चेज 1887 1973 शिक्षाविद और लेखिका। हाँ जी, देखिए ये एक अमेरिकन ये टीचर थी जिन्होंने ये लाइंस लिखी हुई हैं कि यह बहुत संभव है कि आप भोर की, देखिए मॉर्निंग वॉक तो सभी की लाइफ में सब कहते हैं कि यार मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। जो अर्ली राइजर है वो तो जरूर जाते हैं, बाकी जिन्होंने तो सोना है वो तो सोते ही रहते हैं। बट हाँ देखिए, जो मॉर्निंग में अगर आपने एक रूटीन बना लिया कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना ही जाना है, तो वो लोग देखिएगा सारा दिन में कितने एनर्जेटिक रहते हैं। और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? क्योंकि सुबह की जो हवा होती है, कहते हैं जो सुबह सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही क्लीन होता है, और वो जो एनर्जी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो हमें कितनी एनर्जी देती है। वही चीज इन्होंने कही है कि एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। मतलब जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है बिल्कुल। तो वही मैरी एलन ने कहा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है उस टाइम हमारी जो बॉडी में है वो किस तरह से इंक्रीज होता है। रिडल्स हैं, पर उन रिडल्स को कैसे समझे? हम तो सभी अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो बोलेंगे अरे हम तो रोज सांस लेते हैं, क्या हवा के बारे में क्या जादू है? देखिए क्या चीजें हैं, जादू जो है ना ये छोटी 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 चीजों में छुपा हुआ है। बट अगर हम उसको प्रॉपर उसको फील करें और अपने अंदर उतारें। आगे पढ़ेंगे, आगे आगे आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज जो है उन्होंने क्या प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। हाँ जी। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सड़ गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। बिल्कुल, देखिए सर अभी आप सभी को जैसे पता है 2 साल हम लोगों ने कैसे बिताया कि हम लोगों की ही खुद की अफर्मेशंस ऐसी थी कि यार हमने कभी किसी भी इंसान ने क्या इस प्रकृति के लिए कृतज्ञ होना सोचा था? कभी भी नहीं। हम तो ना ही इस प्रकृति के लिए, ना ही जो हमें फ्री में चीज मिल रही थी उसके लिए। अभी देखिए 1 साल पहले कैसी हाहाकार मची हुई थी कि बस एक सिलेंडर चाहिए, और किस चीज का चाहिए? ऑक्सीजन का। क्या हमने कभी सोचा था कि हमें ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी? कोरोना काल में यही हुआ कि लोग इधर उधर भाग रहे थे, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। 50-50 हजार का, 1-1 लाख रुपए के उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले, और लोगों में ऐसी भगदड़ हो गई कि ऑक्सीजन जैसे बाहर मिलती ही नहीं है। क्या उन्होंने कभी उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया था? यही रीजन रहा कि हम लोगों ने प्रकृति का इतना विनाश किया अपनी ओर से, मतलब उसको कभी भी उसके लिए कृतज्ञ नहीं हुए। क्या हम में से कोई ऐसा इंसान है कि जो इतने, अगर हम 49 इयर्स के हो गए, क्या हम में से किसी ने 49 या 45 के जो है, क्या उन्होंने 45 पेड़ लगाए हैं कभी? कि अपने बर्थडे पे ही हमने सोचा हो कि हम एक पेड़ लगा दें? आई थिंक कि हम में से बहुत कम लोग होंगे। वैसे तो कई लोग तो जैसे किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं, वो लोग तो करते हैं ये काम, पर हम में से शायद ही कोई होगा। अब अभी कपिल शर्मा धर्मशाला गए हुए थे, तो वो हर साल जहां भी जाते हैं अपने बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगा कर आता है। तो देखिए उसने प्रकृति को भी बैलेंस किया हुआ है, अपनी हर चीज को बैलेंस किया हुआ है, तो वो तभी इतना राइजिंग है। अभी आगे पढ़ेंगे हम और मैम हम भी लगाते हैं। हाँ हेलो जी, हाँ जी मैम हम भी लगाते हैं, हमारा Yes. एक महिला मंडल बना है ना मैम, ग्रेट। पेड़ लगाते हैं मैम हम। आप हर महिला साल मंडल लगाते हैं? जी मैम, ओके ग्रेट। ये तो पूरा महिला बहुत मंडल मिलके। वो अब आपने क्या, आपने बचपन से आपके बर्थडे पे या कभी किसी ने आपको इंस्पायर किया था कि हर बर्थडे पे आपको लगाना है? नहीं मैम, हम महिला मंडल बना है ना मैम हमारा, तो हमने अपने अपने आप ही अपने गांव में इस तरह से पेड़ लगाना शुरू करा है। ग्रेट 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 ग्रेट। आपको और प्रकृति से जितना प्यार करोगे उतना ही आपको मिलेगा। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे सर। रिंकल जी कहाँ से है रिंकल जी आप? मैम मैं शिमला रोड से हूँ। अच्छा, तो कहाँ की महिला मंडल में आप पेड़ लगाते हैं? विलेज में मैम, स्पेल में।
कोई बात नहीं, आप इस जर्नी के बारे में भी वहां पे डिस्कस कीजिए अपनी महिला मंडल में। जरूर मैम, जरूर। अगर आप अभी तो मैं कंफर्ट, मैम चंडीगढ़ में रह रही हूँ, जब वहां जाऊंगी तो कर लूंगी। जरूर जरूर, हम एक सेशन फ्री देने के लिए तैयार है आपकी महिला मंडल को, अगर आप उनको ठीक रेडी है करें। मैम। थैंक यू, थैंक यू। ये ना हिमाचल मैडम ऐसे भी एक कल्चर है, जैसे ही अभी सीजन शुरू होगा ना मई जून में, बहुत से लोग वहां पर अपने प्लांट्स डोनेट भी करते हैं, यहाँ नीचे आके चंडीगढ़ आके भी डोनेट करते हैं, और अपने एरिया में तो बहुत लगाते हैं वो लोग प्लांट्स ना। तभी तो सर वहां की संपन्नता देखिए, हिमाचल अपनी हिमाचल- संपन्नता के लिए मशहूर है, और मतलब देवी देवताओं की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता उसे, वहां पे सारे ही अभी देवता और सारे लोग ही उस तरह के। नहीं सर, तो इसी का रीजन है कि आजकल अगर जैसे अभी मैं आज ही हिमाचल से आई हूँ, मैं भी हिमाचल से हूँ, तो वहां का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में इसीलिए इतना फर्क है, फर्क है इसीलिए। इसीलिए फर्क है सर। एप्पल के गार्डन हेमा, रहते हैं ना सर वहाँ पे। टेम्परेचर में ही नहीं, लोगों के नेचर में भी डिफरेंस है। नेचर में भी। ग्रेट। नेचर अब डिफर हो गए, पहले हिमाचल के ना शिमला से ऊपर जैसे मैडम बता रहे, रोडू के लोग बहुत सीधे साधे लोग थे। चलो जब नीचे आए ना चंडीगढ़ की हवा मैंने देखी, तब वो जाके अब उनमें चेंजेस आना शुरू हुआ है। नहीं सर, बेसिक नहीं बदलता, बेसिक नहीं बदलता। आई एम ऑल्सो फ्रॉम शिमला। मैडम आवाज कट रही है सर। हाँ, आपकी कट रही है सर, बेसिक चेंज नहीं होता। चलिए, हाँ नहीं, बेसिक तो चेंज नहीं होता, बेसिक नहीं चेंज होता, हाँ। बिल्कुल ठीक। चाहे वो तभी चंडीगढ़ तभी चले तभी जाए, तो सर वो हिमाचल से भी पेड़ यहाँ पर लेकर आते पौधे, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिग्नल कट हो रहा है मैम। हाँ जी, सर का सिग्नल कट हो रहा है थोड़ा सा। हाँ जी सर, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो इन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी, या जिसके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वो मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश। हेमा, ये इनका सिग्नल आउट हो रहा है। रिंकल जी, आप पढ़ लेंगी? मैम जी पढ़ लूंगी। विनोद जी, आपका सिग्नल आउट हो रहा है, सिग्नल आपका ठीक नहीं है। विनोद जी, सर तो रीडिंग करी। हाँ वो कर ही जा रहे हैं, बट उनको सुनाई नहीं दे रहा ना हमें कुछ। चलिए, सर आपका सिग्नल वीक है थोड़ा ना, वो क्रैक होती है, वॉइस ही नहीं आ रही है। वो पढ़ ही जा रहे हैं। चलिए, वो रुकेंगे, मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, अपने आप ही रुक जाएंगे वो जब आगे पेपर नहीं जाएगा। नहीं, वही वो हो रही है ना, स्क्रीन उनकी चल रही है। आप रिंकल जी, उनको आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, म्यूट करने, हाँ मैं करती हूँ, म्यूट कर दीजिए। रुके, वो बेचारे पढ़ी जा रहे एक मिनट। मैसेज कर देते हैं। मेरे पास से तो वो को होस्ट भी थे, वहां से भी आउट हो चुके हैं। अच्छा, नेटवर्क इशू एट योर एंड। हाँ, नेटवर्क इशू है उनका, मेरे पास तो नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप पढ़िए रिंकल जी। आप ओके मैम, ओके। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से ही सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे
स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनके महान समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सी भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस संग्रह पर जीवन का असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से स्क्रॉल कीजिए मैम। यस, दिख रहा है। इतना महत्वपूर्ण इन मानदंडों अनुपातों में किसी से जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को संभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। बिल्कुल, एक मिनट रुकेंगे रिंकल जी। देखिए हम लोग हर चीज में, अभी जैसे आपको बताया कि हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं और ये सृष्टि भी 5 तत्वों से। क्या ये चीजें दूसरे, अगर हम किसी ग्रह में जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। और यही न्यूटन ने भी इन्हीं चीजों के बारे में कहा है कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। और यही क्यों, देखिए ये चीजें हमें ही क्यों उपलब्ध हुई कि देखिए ये जो पूरी पृथ्वी है, ये सिर्फ पृथ्वी में ही ये चीज अवेलेबल है। अगर हम दूसरे सौर ग्रहों की तरफ जाएं तो वहां पर कहीं पर भी ये चीजें अवेलेबल नहीं है। देखो, अगर मंगल ग्रह पे भी गए थे तो वहां पर भी सबसे पहले क्या ढूंढा गया कि पानी है वहां पर, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, तभी वहां पर अगर इंसान जाता है रहने के लिए कि तो वहां पर हम लोगों के लिए वो संभव है वो चीजें। तो वही चीज बार बार इस चीज में कही गई है कि हम तो बहुत किस्मत वाले हैं। हम लोग ही एक ऐसा क्रिएचर है इस सृष्टि का कि हम लोगों को हर चीज को बैलेंस किया हुआ है, सृष्टि के साथ बैलेंस किया गया है, हम लोगों को पृथ्वी के साथ बैलेंस किया गया है कि 5 तत्व वहां है, 5 तत्व ही हम लोगों के अंदर है। और उन 5 तत्वों को बैलेंस कैसे करना है वो हम लोगों पे निर्भर करता है कि हम उस चीज को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। हाँ जी, आगे करेंगे। मैम म्यूट है आप, एक अनम्यूट करेंगे। सॉरी मैम। मैंने जब किया था। आपको ओके जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग से नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्वों का संतुलन हमारे समर्थन के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। देखिए, आज ना आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाएंगे कि अगर आप, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम पूरी की पूरी एनर्जी अंदर लेते हैं। एनर्जी क्या है? ये जो हमारी सांसें भी है ना, ये एनर्जी है। अगर हमारे अंदर जाती है तो हम लोगों को कितनी, आप देखिएगा 2 मिनट भी अगर सांस रुक गई ना तो हम चटपटाने लगते हैं। और जब वो सांस हमारे अंदर जाती है तो उससे क्या रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, एक एक सेल हमारी बॉडी का जो है वो खुल के और कितना मतलब एक्टिव हो जाता है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? इस प्रकृति को कैसे बैलेंस किया गया है हमारे लिए। सिर्फ अगर हम लोग इसका भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए तो क्या हम लोग कहते हैं ना, अगर प्यार दोगे तभी प्यार मिलेगा। अगर हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगी? वहां से भी डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगी ना। अगर हम लोगों ने आज की डेट में क्या कर लिया है, अब जैसे अभी कोरोना काल में हम लोगों को अब पता चल गया, आपने देखा होगा हमने ये अफर्मेशंस खुद ही की थी। उससे कुछ दिनों पहले ही एक एड आनी शुरू हुई थी टीवी पर, अगर आप लोगों ने देखी होगी। एक बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, अगर आप लोगों को अगर ध्यान हो तो एक एड आती थी, बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी मदर कहती है कि बेटा आपने अपना ऑक्सीजन मास्क ले लिया है?
और वो एड उसके कुछ 4-5 महीने पहले से ही शुरू हुई थी। तो ये देखिए मीडिया ने ही पहले ही उसको कैसे मैनिफेस्ट कर दिया था और सारे लोगों में फैला दिया था, और वो ऑक्सीजन मास्क ऐसा स्प्रेड हुआ कि हम लोगों को उसके लिए पैसे देने पड़े, जो हम लोगों को भगवान ने, प्रकृति ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है, बट हम लोगों ने उसके लिए कभी कृतज्ञता की ही नहीं थी। और हाँ, उस एड को जरूर बड़े ध्यान से देखते थे। इवन कि मेरी बेटी ने पूछा था कि मम्मा ये फ्यूचर में हमें भी लगाना होगा वो मास्क उसने देखा, जब वो एड देखी थी तो बेटी ने पूछा था कि मम्मा ये मास्क हमें भी स्कूल लगा के जाना पड़ेगा। तो देखिए आज क्या कंडीशन हो गई थी बच्चों को, वो मास्क तो लगाना ही पड़ा। ऑक्सीजन मास्क तो भगवान ना करे कि अब किसी को ऐसी जरूरत पड़े। पहले मेरे फादर इन लॉ जैसे ENT सर्जन है, जब ये सब चला तो वो कहने लगे कि बेटा जो ये हम ऑक्सीजन था ना, जिसे ऑक्सीजन मापते हैं, छोटा जो इंस्ट्रूमेंट आया था, तो ये सिर्फ कहते हैं हम लोग तो OT में भी यूज नहीं करते थे, और लोगों को इतना फोबिया हो गया था कि अपने बार बार देखी जा रहे हैं कि 95 है 90 है, अपनी ऑक्सीजन मेजर कर रहे थे बार बार। सभी को इतना हो गया था कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खुद ये सब हमने सेल किया, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को सिर्फ 15-15 रुपए में भी पड़ा, वो 250-250, 400-400 रुपए का बिका बाहर। तो ये चीजें हम लोगों ने खुद मैनिफेस्ट की थी। मीडिया सबसे बड़ी एक ऐसी चीज है जो इन चीजों को सबसे पहले ही फैला देता है, और हम उस चीज को बड़े ध्यान से और पूरा फोकस करते हैं, और यही चीज हमारे साथ हुई। आगे पढ़ेंगे मैम। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका का पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों में से अधिक जीवित नहीं रह सकता। बिल्कुल, देखिए ये सांसों की, आप लोग मैक्सिमम आप में से योगा भी करते होंगे, तो हमें सिखाया जाता है कि प्राणायाम कीजिए, प्राणों को आयाम कीजिए, उनको आप व्यायाम दो उनको। तो उसमें क्या होता है, देखो हम लोगों ने कई चीजों के बारे में पढ़ा होगा, आप में से बहुत लोग काफी डीप भी होंगे इस बारे में, उनको पता होगा। तो जो हमारे शरीर में, हम तो कहते हैं ना कि हमारे शरीर में सिर्फ 7 चक्रा हैं जिसको हम एक्टिवेट करते हैं, पर हमारे शरीर में 114 चक्रास हैं। और उन चक्रास को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, और सबसे बड़ा रोल किसका होता है उसमें, ऑक्सीजन का होता है। जब हम उसको बैलेंस करते हैं ना, अब आप हमसे प्राणायाम में करवाते हैं ना, अपनी चंद्रिका नाड़ी और सूर्य नाड़ी से जी सांस लीजिए, उसको बैलेंस करेंगे, और दिन में 1 मिनट के लिए हमारी दोनों नाड़ियां जो हैं वो बैलेंस होती है और सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। ये काफी डीप आगे तक मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्यों, क्योंकि देखिए योगा में भी सबसे पहले आपको जो कोई भी एक्सरसाइज करवाने से पहले क्या कहा जाता है कि अपने जो सांसों को है उनको बैलेंस करना सीखिए। और जब हमने इन सांसों को बैलेंस करना सीख लिया ना, अब पहले क्या होता था, जब किसी को भी कैंसर होता था ना, तो कैंसर में क्या कहते थे, उसके ना गांठ पड़ गई है। और वो गांठ कहाँ पड़ गई और गांठ क्यों पड़ी, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर नहीं हुआ, और वो जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए। पहले ये जो वैद्य लोग थे वो इस चीज को ये मानते थे कि वहां ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर नहीं हुआ और उस जगह में वो बीमारी फैल जाती थी, तो उसको गांठ बोलते थे कि गांठ पड़ गई, क्यों पड़ी, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो रहा है। और वही चीज होती थी कि तभी तो योग में कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर पूरी सांसों को अपना बैलेंस करेंगे, और जब हम सांसों को बैलेंस करते हैं तो हमारा एक एक सेल जो है ना वो रिजुविनेट होता है उससे। और उसको रिजुविनेट करने के लिए क्या हम प्रॉपर वे में सांसें अंदर लेते हैं। हम लोग तो क्या कर रहे हैं कि ना हमने कभी अपनी सांसों पे ध्यान दिया, ना हमने उसके आने पे ना जाने पे, बस हमें तो ये पता है कि हम जिंदा हैं, बस इतना ही काफी है। पर जिंदा रहने के लिए कहते हैं ना 4 सांसें भी बहुत जरूरी है, पर उनको कैसे बैलेंस करना है और कैसे उसके ग्रेटिट्यूड करना है वो इस चैप्टर में आज हमें आगे प्रैक्टिस में बताएंगे। हाँ जी। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समृद्ध घास पर गिरी ओस
ओज अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं सब अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। बिल्कुल, देखिए इसमें ना एक बहुत ही अच्छी एक जैसे ये लाइन लिखी है ना, मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस। आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम लोगों को कहा जाता है कि अगर आपकी नजर कमजोर है तो आप जो है सुबह सुबह की घास जिसमें ओस पड़ी होती है उस पर चलिए। देखिए जो ओस है वो कोई जादू का काम कैसे करती है। जो रात को जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो ओस पड़ती है घास पर, राइट, वो ओस हो जाती है, और उस पर जब वो चंद्र की किरणें पड़ती है, चंद्रमा की किरणें पड़ती है, और जब हम नंगे पांव उस पे चलते हैं ना, तो हमारी वेन्स के थ्रू वो कैसे हमारे पूरे शरीर में जाती है। देखिए हमारा बैलेंस जो है ना, सृष्टि के साथ हमारे शरीर का बैलेंस बना हुआ है, और सृष्टि कहती है कि मुझे तुम एक बार आकर प्यार तो करो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगी। और वही चीज है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगवान ने हमारे पास इतनी नियामतें दे रखी है, क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हुए। हर वक्त हर चीज के लिए, जैसे जैसे हम इस सृष्टि के लिए ग्रेटफुल होते चले जाएंगे, आप देखिएगा कि जितने लोग बड़े लोग होते थे, वो सबसे पहले जब हमारे रिचुअल्स भी बने होते थे कि एक एक हर महीने में कुछ ना कुछ चीज के लिए, जैसे वाटर के लिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जब बारिश नहीं होती थी तो वो पहले सबसे पहले जल देवता को मतलब जल दे करके सूर्य के सामने जल चढ़ाकर, शिव जी को जल चढ़ाकर, और उसके लिए कृतज्ञ होते थे कि हे भगवान तूने हमें इतना सब कुछ दिया है, और आज जैसे बरसात नहीं हो रही है तो उसके लिए भी वो मतलब भगवान से मांगते थे और वो बरसात भी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग होती थी और वो इतनी शिद्दत से उस चीज को करते थे और वो चीज हो जाती थी। और वैसे ही हर चीज हमारी बैलेंस की गई है, पर हमें उसको बैलेंस करने के लिए कैसे उस पर काम करना है, वही आज हम सीखने जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे मैम। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। देखिए आज इसमें जो प्रैक्टिस है, अभी मैं आपको बार बार कहती हूँ आगे प्रैक्टिस आएगी, तो प्रैक्टिस में क्या कह रहे हैं कि आपने आज के दिन, जैसे आपका कल का दिन रहेगा, सिर्फ 5 टाइम्स, देखिए 5 नंबर जो कितना प्रकृति के साथ हमारा जुड़ा है। हम 5 तत्वों से बने हैं, सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, और इन्होंने प्रैक्टिस करने को लिए भी सिर्फ 5 बार कहा आपको कि 5 टाइम्स आपने इनहेल करना है, एक्सेल करना है, और आपने दिन में 5 बार ही इस प्रैक्टिस को करना है। ये 5 into 55 का एक फॉर्मूला है। अगर आप इस पे वर्क करोगे, आगे भी अगर हम लोग तो इस पे मैनिफेस्टेशंस पे काम करवाते हैं, तो ये चीज बड़ी वर्क करती है। और ये 5 into 55 का जो फॉर्मूला है वो वर्क करता है, क्योंकि हमें अपनी सृष्टि के साथ बैलेंस करना सिखाया जाता है। तो इसमें सिर्फ 5 अंक को ही लिया गया। तो आपने 5 बार सांसें अंदर लेनी। ये प्रैक्टिस अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर लें। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इस घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास
आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें। मैम स्क्रॉल कीजिए, मैम ऊपर कीजिए। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा करें लें। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों कंप्लीट कीजिए आप। ओके। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल दे सकता है। बिल्कुल। देखिए इसमें जो प्रैक्टिस है उसमें सबसे बड़ी बात कि जैसे ही हमने जब सांस अंदर लेंगे और उसमें हमने कृतज्ञता भरनी है कि जब हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे, तो हमने बहुत गहराई के साथ जब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है ना उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। हम सांस ले लेते हैं पर हमें ये नहीं पता कि हमारा पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। हमें पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने अंदर खींचनी ही नहीं आती। अब आपने देखा होगा कि जो पुराने साधु लोग थे, साधु संत लोग होते थे, जो अभी देखो 200-200 साल भी कई लोग जी जाते थे। और क्यों जीते थे? क्योंकि उन्होंने कहते हैं ना, हमें तो वैसे ये कहा जाता है कि सबकी सांसें जो है बहुत लिखी हुई होती है ऊपर से, जितना इंसान का सांसें लिखी है उससे ज्यादा वो ले नहीं सकता, मतलब उतना ही जीवन है उसका। अगर जैसे अब मैम ने कहा ना कि मेरा जो भी उनका उसके साथ इमोशन था अपने डॉग के साथ, तो मैं मैम को कहूंगी कि उसकी सिर्फ इतनी ही सांसें लिखी हुई थी, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता था और उससे ज्यादा वो जीवन जी भी नहीं सकता था। अगर जी भी जाता तो बेचारे के साथ बहुत कष्ट होते। ये चीज हमने खुद देखी है। कई लोगों को बहुत रहता था, जैसे कि कई साधु संत ऐसे होते हैं कि बस मुझे तो जीना है, और वो बहुत बुरी तरह से उनका आगे का जीवन बीतता है, क्योंकि उसके बाद शरीर जो है जवाब देना शुरू हो जाता है। तो यही चीज है कि हमें जो है हमारी सांसों को कैसे कंट्रोल में करना है, उस चीज के बारे में, और उसमें कृतज्ञता को कैसे लाना है, वो चीज हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो इसमें लिखा ना, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई में कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है। देखिए अभी जो मैं आपसे पहले वो कह रही थी ना कि हमारे जो 7 चक्रास हैं उसमें से हमारा जो सबसे जो रूट चक्रा है उसमें जब तक हमारी सांस जब नीचे पहुंचती है ना, और उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, वही हमारी सांसों का बैलेंस होना इसमें लिखा गया है। और वही सिखाया जाता था हमें, अगर हम गुरुकुल में गए या कहीं पर भी गए, वो कैसे बैलेंस किए जाते हैं। आगे इसका अभ्यास पढ़ेंगे अभी हम। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। इस नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियम के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियम के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रभावित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो आज की हमारी जो प्रैक्टिस है डे 23 की, वो सबसे पहले तो आपकी नियामतें हैं। आपने 10 नियामतें लिखनी है, उसकी सूची बनानी है और उसके लिए कृतज्ञ होना है, और उस सूची को आपने एक बार पढ़कर
और उसमें अंत में क्या लिखना है, थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जो आज की प्रैक्टिस आपकी कल की रहेगी, वो आपने 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें। चेतन होने का मतलब है कि आप पूरे कॉन्शियस माइंड से अपनी ब्रीदिंग को आपने ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे इनहेल कर रहे हैं और आप कैसे उसको एक्सहेल कर रहे हैं। आपने पूरी फीलिंग के साथ करना है अपनी, और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें और उस फीलिंग को महसूस करना है। आज तक तो हम लेते रहे ना, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे कौन से नॉस्ट्रिल से अंदर सांस गई, कौन से बाहर आई। और आज आपने इस चीज को फील करके करना है और 5 टाइम्स करना है। ये 5 का जो अंक है ना, आपकी लाइफ में आपका देखिएगा, जैसे ही आप इस चीज को फीलिंग के साथ करोगे, आपकी एनर्जी ही चेंज हो जाएगी, वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगी आपकी बॉडी की। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। ये आपके अंदर फीलिंग के साथ होना चाहिए। ये एक्सरसाइज बिल्कुल आपका कोई ये पैसा नहीं ले रही है, कोई टाइम नहीं ले रही है, सांस आप ऐसे भी लेते हो। और कल की प्रैक्टिस में आपने सिर्फ फीलिंग लानी है अपने अंदर कि उस सांस को लेते एक बार ग्रेटिट्यूड के साथ अंदर लेना है और छोड़ना है। बस इतना ही आपने करना है। कोई आपको दूसरा इंसान नहीं इसके लिए चाहिए, कोई आपको समय नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी अपना जीवन है। आप एक बार जो हम डेली के रूटीन में हम करते हैं, सिर्फ इसको एक फीलिंग के साथ लेकर के आइएगा, देखिएगा आपका जीवन ही बदल जाएगा। और कल देखिएगा, सच में मैं कहती हूँ कि जो इस प्रैक्टिस को फीलिंग के साथ करेगा ना, उसके पास 101% वो कहेगा कि यस, मेरे को इतना एनर्जेटिक फील हुआ, मुझे ये, उसकी परसों शेयरिंग, कल की शेयरिंग जरूर होगी। हाँ जी। नेक्स्ट जो है, आपने वो ही अपना सोते समय जो है अपना पत्थर हाथ में लेना है, जो जादुई पत्थर आपका मैजिकल स्टोन बन चुका है और आपका मैजिक हर दम आपके साथ है, वो आपने स्टोन अपने साथ लेना है, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आज के चैप्टर को लेकर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, वैसे तो बहुत ही सिंपल। और देखिए, हम लोगों को ये जो रोंडा बायर्न है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, हमें ABCD लिखना सिखा रही हैं वो। अभी हम ग्रेजुएट नहीं बने, हम भी अभी ABCD ही लिख रहे हैं। जब हम PhD करने लगेंगे ना, तो हमारा भी लेवल बहुत अप हो जाएगा। ये तो अभी बिल्कुल ABCD है, बिल्कुल लाइफ की छोटी छोटी चीजें। ना वो आपसे पैसा मांग रही है, ना ही आपसे किसी का साथ मांग रही है, नहीं कुछ, सिर्फ आपका खुद का, आपका इनर है। आपको अपने इनर पे काम करना है, और उस पे कैसे काम करना है वो एक एक चैप्टर आज बहुत, आप जो 26 पीपल हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि उनकी लाइफ में ये चेंज आने वाला था, इसीलिए सृष्टि ने आप लोगों को यहाँ चुना है आज। तो आप लोग अगर यहाँ हैं तो कुछ ना कुछ आपके जो कर्मास हैं या आपकी पॉजिटिविटी है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, राइट। तो अभी आज की जो प्रैक्टिस है उसके लिए हम एक बार प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है, तो बिफोर दैट यू कैन शेयर दैट, अगर किसी की कोई शेयरिंग भी है अपनी। हेमा, एक चीज कितना अच्छा है, देखिए आज क्लियर हुआ मुझे भी इस पे। देखिए 2 3 23, 2 और 3 + 5, और देखिए आज ही एग्जैक्टली 5 तत्वों के बारे में बात हुई है। और अगर हमने इन्हें पकड़ लिया ना अपनी लाइफ में, सबको पता है कि 5 तत्व होते हैं हमारी जिंदगी में, बट क्या हम उनके बारे में जिक्र करते हैं? मैं भी नहीं करती थी, हम भी नहीं करते थे, बट हमने जो सीखा इस बुक से, सो रियली में आई एम रियली थैंकफुल टू दिस बुक। मेरी एंड शेयरिंग है मैम। यस यस जी। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं भाग्यस्थली गई थी, और वनस्थली, भाग्यस्थली ही है ना, वहां से मुझे साड़ी परचेज करनी थी। तो वहां पर आप जाओगे ना, मैं पंचकुला रहती हूँ, पंचकुला में ही है वो शोरूम। वहां पर जाओ, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आती है, बहुत अच्छी खुशबू है। तो जैसे मैंने साड़ी परचेज की बनारसी सिल्क की, तो मैंने उनको कहा, उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लगा। मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, इतनी अच्छी खुशबू आती है आपके शोरूम से, और मन करता है कि खरीदते ही रहे। तो जैसे मैंने पेमेंट कर चुकी थी, फिर उन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया, एक बड़ा अच्छी सिल्क का उन्होंने मुझे ब्लाउज साथ में अलग से गिफ्ट। मैंने उनको कहा कि मतलब कि इतना अच्छा लगता है उनके शोरूम में जाकर, बड़ी पॉजिटिविटी सी आती है।
वो ये बहुत पंचकुला आर्ट सेक्टर में मैम? नहीं, पंचकुला आर्ट सेक्टर में नहीं मैडम, ये हाउसिंग बोर्ड जो है, अच्छा, हाउस माशा नहीं मुझे नहीं मीना आइडिया। बाजार है वहां पर एक, उससे अगली वाली पॉकेट में है NSC। आई नो दैट। हाँ जी, बहुत वहां पर जाओ ना, आप कभी भी जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी शॉप है। मेरी मदर इन लॉ की फेवरेट प्लेस है। कॉटन साड़ीज आर वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगता है वहां पर जाकर ना। ये आपको जो गिफ्ट मिला है ना, ये आपको क्लू है, हाँ, सृष्टि की तरफ से। आपने वहां जो ग्रेटिट्यूड लगाया होगा ना इतना अच्छा पहले। गोल्डन कलर का उन्होंने ब्लाउज दिया। वाह, मेरी सिस्टर भी उसी शॉप से फर्स्ट डे लेकर गई थी, और आई थिंक 20,000 से अबव का वो लेकर गई थी, उनको कुछ नहीं मिला। देखिए। ग्रेट, वाह, ग्रेट ग्रेट। Thank आपकी वहां पे फीलिंग्स थी ना जो अभी भी आप बता रहे थे कि खुशबू कुछ इस तरह की you। fragrance, आप वही भी आप जाओगे ना मैडम, अगर आप कोई भी वहां जाए तो बहुत पॉजिटिव किया, बहुत बहुत। बहुत अच्छी शॉप। मैम ये अवेयरनेस है आपकी, पहले भी मतलब अब आपको वो चीज पे आप फोकस करने लगे, अब आप ये चीज सोचने लगे। यस, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वंदना जी फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू रिंकल फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू। तो आज की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका आज कल का जो आपका रहेगा कि आपको कैसे ब्रीदिंग करनी है। सबसे पहले तो देखिए, आपको आपका ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आप अपने पेट पे हाथ रखिए। और एक बार, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपका पेट अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। जब तक आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करोगे, आपकी फीलिंग भी तक नहीं आएगी, राइट? बाहर जाना दो। हाँ जी, एक बार आप हाथ रख के लंबी गहरी सांस लेंगे सभी। पेट बाहर आ रहा है। कोई है जिसका अंदर जा रहा है? कि देखिए, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं ना तो गुब्बारा फूलता है, राइट? वैसे ही हमारे अगर अपनी कोशिकाओं को आपने रिजुविनेट करना है तो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस सबसे पहले प्रॉपर होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी चीज है। अभी अब हम कल के लिए जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी, हमने सबसे पहले ब्रीथ इन करना है, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट करती जाऊंगी, और जब आप एक्सेल करोगे, सांस बाहर करोगे, तो आपने साथ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अगर आप इस फीलिंग को ला सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज। और सबसे पहले आपने ध्यान करना अपने नोस्ट्रिल्स पे, राइट? क्लोज योर आईज, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, अपना पूरा ध्यान आपका अपने नोस्ट्रिल्स पे। सांस अंदर लेंगे, रोकेंगे, एंड स्लोली स्लोली सांस बाहर करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। एक बार और लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर छोड़ते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए, सांस रोकेंगे, एंड एक्सेल, थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू। लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान आपके नोस्ट्रिल्स पे। सांस छोड़ते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वन मोर टाइम, लंबी गहरी सांस लेंगे,
छोड़ते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस ताजी हवा के लिए मेरे दिल से शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्र है परम पिता परमात्मा का, शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया, शुक्र है उस माँ का जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, शुक्र है मेरे उस रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है, खुशियां ही खुशियां है। मेरी हर एक सांस के लिए शुक्राना, शुक्राना। इस सृष्टि का शुक्राना, उस पेड़ का, उस हवा का दिल से शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका कल का दिन बहुत खुशियों भरा हो, आपको चारों तरफ से, हर तरफ से खुशखबरियां आए। थैंक यू, शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। पुष्पलता जी, मेरा डॉगी देखिए मेरे पास, जब मैं सेशन में होती हूँ ना, पता नहीं दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, मेरा डॉगी मेरे पास ही बैठा रहता ग्रीन Yeah. तो ये दैट्स नथिंग, आप इस चीज को फील करें कि इज विद यू। So Yeah, we know. Actually, my son he is more this one. Actually, he has kept his DPS the small. When we bought him, he was just, it was a Rottweiler, 1.8 kg only. So na, since 1 month he was there with us for 5 years. 6 अभ्यास months. करता है क्या? हाँ अच्छा, some voice is, yes, now आप बोलिए, आप बोलिए। Now I was saying we bought him when he was just 1 month, just only 1.8 kg. He was a Rottweiler, and means everything was all right. On 2nd April, he was having some vomiting. Whenever I was giving the food, he was having vomiting. Then I told him, "You, for my sake, you eat something." Then he was looking into my eyes, and as if he was saying, "Oh, mommy, aap bol rahe ho to chalo main kha leti hu." That was his, but he was not able to. Then I called my son. He came here. He took him to doctor, and I told him he was supposed to go to Sri Lanka trip, but the Sri Lanka trip I could manifest it. One thing, आप उसकी खाली पॉजिटिव वर्ड्स याद करो प्लीज एंड बी, मतलब पूरी एनर्जी लगाकर ओनली ग्रेटिट्यूड। आज हमारी सभी की ब्लेसिंग्स उसके साथ है, और आपकी भी पॉजिटिव वाइब्स उसको जानी चाहिए। आज सभी की ब्लेसिंग्स उसको जाएगी, और उसको देखिए आगे के रास्ते खुलेंगे मैम। हाँ, डेफिनेटली। देखिए मेरा डॉग, हमारा जो डॉग है ना, जब वो हर टाइम हमारे साथ होता है और ये सेशन वो पूरे सुनता है, तो मैं कहती हूँ इसका तो नेक्स्ट जन्म मनुष्य का होने ही वाला है। सो वी ब्लेस टू, उसके लिए भी ये ब्लेसिंग करो कि ये पता नहीं वो किस घर में जाने वाला है। नहीं, ऑब्वियसली तो ये चीज आपको नहीं पता कि डॉग के बाद मोस्टली इस मनुष्य जूनी में आता है, इंसान जूनी में आ जाता है, तो वो क्या है, इस चीज के लिए ब्लेस करो और बस डन है। When I used to write, he used to sit with me. Either his hands will be on my hands, because I used to tell my husband, just see, he thinks that he is writing the book, not me. Means from day one till the book is, means it's going to be published, till that time he was there with me every day. He used to sit on my sofa, or he used So just ma'am, like your next book will be on your dog. Yes. That should be dedicated to him, and you just see that will be the most powerful book for you in your life. Yes. Pushpa ji, you have my number. No, ma'am. You write down my number. In morning you will call me. Okay, ma'am. 896. Repeat, ma'am. Please repeat, ma'am. 896 896 88 88 77 77 422. 422. Thank you, I ma'am. will, yes, I will heal you also. Actually, we have done all those things. Actually, because one of my friends, he came to our house when my husband, sorry, now, when my son. now we will of the session we will morning we will talk. 8:30 you will call me.
Definitely, ma'am. Okay. Thank you to all. Thank you for a wonderful session, Hema. Thank you, Wrinkle. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.